क्रिस्टोफर कोलंबस वो पहले इंसान जिन्होंने 1452 के अंदर अमेरिका की खोज निकाली थी। अमेरिका की खोज निकालने के बाद, अमेरिकन को बताने के बाद कि ये अमेरिका है, जब वो वापस अपने शहर इटली आए तो उनको जेल में डाल लिया गया। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, एक ऐसी सीरीज जिसको देखने के बाद आप कहेंगे अच्छा। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। दोस्तों, जो लोग हर वक्त बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं उनको अंदर ही अंदर में एक डर भी रहता है कि यार कांस्टेंट तरीके से हमें गुड न्यूज़ मिल रही है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो कहीं कुछ गलत ना हो जाए या कहीं कुछ अजीब सा जो है वो हमारे साथ मसला ना बन जाए। हम कॉन्टीन्यूसली खुशी रह रहे हैं और खुशी होते चले जा रहे हैं। इस कंडीशन को बोला जाता है चेरोफोबिया, या इस चेरोफोबिया का एक और नाम भी है जिसको बोला जाता है फियर ऑफ हैप्पीनेस। जो लोग ज़्यादा खुश रहने के आदी होते हैं, जो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, वो खुश तो होते हैं लेकिन साथ ही साथ में उन्हें दिल ही दिल में इस चीज़ का भी डर रहता है कि यार कहीं कोई मसला तो नहीं होने वाला। चेयर एब्रेट जो कि डिस्काउंट स्टोर के ऑनर है और इनका ये जो डिस्काउंट स्टोर है ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और ये तकरीबन 8000 से ज़्यादा सिटीज़ में इसकी ब्रांचेज हैं। और ये इंसान सन 1971 के अंदर किडनैप हो जाता है और जब किडनैप होता है तो इसको रिहा करने के लिए जो किडनैपर्स होते हैं वो डिमांड करते हैं $7 मिलियन की कि हमें $7 मिलियन दो और अपना बंदा हमसे ले जाओ। लेकिन ये जो बंदा खुद होता है, चूंकि ये एक बिजनेसमैन होता है, निगोशिएशन इससे बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये उनके साथ निगोशिएट करना स्टार्ट कर देता है और करते 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 2 मिलियन पे जाकर बात डन होती है। 2 मिलियन उनको देता है और उनकी किडनैपिंग से रिहा होकर वापस आ जाता है। सवाल यहाँ पर ये उठता था कि इन 2 मिलियन के जो इसने यूज किए उसके टैक्स का क्या करेगा। ये 2 मिलियन इसने अपने बिजनेस फंड के अंदर डाले और इसको उन 2 मिलियन का टैक्स भी नहीं देना पड़ा। तो ये होता है एक बिजनेसमैन का माइंड। बात जानकर आप हैरान होंगे कि जो जापान है उसकी अपनी खुद की डिफेंस मिलिट्री तो है ही है, लेकिन उसकी जो डिफेंस मिलिट्री है वो अपने एरिया या अपनी हदूद के बाहर कोई भी स्ट्राइक नहीं कर सकती। मतलब ना तो वो बाहर किसी से जाकर लड़ सकती है और उनकी हदूद के बाहर ना ही वो स्ट्राइक कर सकते हैं। अगर कोई एयर स्ट्राइक हो जाती है तो उनके जो प्लेन्स हैं या उनकी जो मिलिट्री है वो उसी हदूद के अंदर रहकर ही अपने आप को डिफेंस कर सकती है, अपने आप को डिफेंड कर सकती है। इसी हदूद के अंदर रहकर ही खुद को डिफेंड कर सकती है, उससे बाहर नहीं जा सकती। अब ये यूएनओ ने सेट किया हुआ है, जैसे अब अमेरिका है उसके तो अड्डे हर जगह पर है, जिसके बारे में इमरान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। तो इसी तरह का सिलसिला जो है वो हर दुनिया के साथ है सिवाय जापान के। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, शेयर करना मस्ट है। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।